भारत में कोई भी कानून अचानक नहीं बन जाता। इसके पीछे एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होती है। भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल 543 सांसद होते हैं, जिन्हें जनता सीधे चुनाव के जरिए चुनती है। यहीं से किसी भी कानून की असली शुरुआत होती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें फिलहाल 245 सदस्य हैं। 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जब सरकार या कोई सांसद नया कानून लाना चाहता है, तो वो सबसे पहले संसद में एक बिल पेश करता है। इस समय तक वो सिर्फ एक प्रस्ताव होता है, कानून नहीं। सबसे पहले बिल लोकसभा में रखा जाता है। यहाँ उस पर विस्तार से बहस होती है। सांसद सवाल पूछते हैं, बदलाव सुझाते हैं और कमियां बताते हैं। इसके बाद वोटिंग होती है। अगर बहुमत बिल के पक्ष में होता है तो वो आगे बढ़ता है। इसके बाद वही बिल राज्यसभा में जाता है। यहाँ भी दोबारा बहस होती है और फिर वोटिंग। अगर राज्यसभा भी बिल को मंजूरी दे देती है तो बिल अगली और आखिरी प्रक्रिया में प्रवेश करता है। अब ये बिल भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो बिल पर हस्ताक्षर करते हैं या एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के साइन करते ही बिल आधिकारिक रूप से कानून बन जाता है। लेकिन कानून बनना ही आखिरी कदम नहीं है। इसके बाद सरकार उस कानून को लागू करने के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाती है। पुलिस, जिला प्रशासन और सरकारी विभाग इन नियमों के जरिए कानून को जमीन पर लागू करते हैं। अगर किसी कानून का दुरुपयोग हो या वो संविधान के खिलाफ लगे, तो नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी कानून को रोक दे, उसमें बदलाव करे या उसे पूरी तरह रद्द कर दे। यानी भारत में कानून किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बनता। ये 543 लोकसभा सांसदों, 245 राज्यसभा सदस्यों, राष्ट्रपति की मंजूरी और संविधान की निगरानी से बनता है। यही है भारत की लोकतांत्रिक ताकत।